हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लेकर आया दोस्तों बायो का दोस्तों पहला चैप्टर, जो कि है दोस्तों जैव प्रक्रम एवं पोषक। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, आपको बता दें कि क्लास 10th के एग्जाम में दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे, सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर नहीं किए दोस्तों, तो फटाफट से दोस्तों शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से दोस्तों। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों, सबसे ऊपरी परत होती है वह कठोर होती है। कैसा होती है दोस्तों, कठोर होती है। ठीक है ना दोस्तों। दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है दोस्तों, वह इनामेल होती है। कौन होता है दोस्तों, इनामेल होती है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है दोस्तों, तो छोटी आंत होती है। कौन होती है दोस्तों, छोटी आंत होती है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है ना दोस्तों। लगभग लगभग दोस्तों 6 से 7 मीटर का होता है। छोटी आंत कितना मीटर का होता है दोस्तों, 6 से 7 मीटर का होता है। और सबसे लंबा भाग होता है किसका, तो मानव आहार नाल का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। दोस्तों, सवाल है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों, न्यूक्लियस शब्द जो है वह किनके द्वारा दोस्तों दी गई थी। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ना न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या फिर जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, अरस्तु को कहा जाता है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सब बेसिक चीजें थी जो आप सभी को आनी चाहिए थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। दोस्तों, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताएं कि पौधों में भोजन जो होती है किस रूप में जमा होती है। दोस्तों, पौधों में भोजन जमा होती है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में भैया, स्टार्च के रूप में, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ने में कठिनाई हो रही है और सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में, कहा दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग हिंदी का पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। और हिंदी का दोस्तों अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो वहां से जाकर के चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर ले। और संस्कृत का भी वीडियो डाला हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या है कि पौधे और क्या दोस्तों, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, मस्ट भी प्रश्न है। कह रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों कोशिका के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, तो कोशिका विज्ञान कहलाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम अभी तक देख रहे हैं तो लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम नजर आ रही है। दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जिंदगी हो या फिर व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं, है ना। तो दोस्तों, इस चीज को आप मानते हैं तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को अपने स्टेटस पे ही लगा दीजिए। ठीक है ना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपना सवाल है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों, यानी पीतरस जो होता है ना, वह कहाँ से निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीतरस जो होता है
पीत रस जो होता है दोस्तों वह यकृत से निकलता है। कहाँ से दोस्तों? यकृत से स्रावित होता है ना। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य करता है? तो दोस्तों दो एंजाइम होता है दोस्तों, कौन कौन एंजाइम होता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है और लाइपेज वसा होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें पाया जाता है प्रोटीन का पाचन। क्या दोस्तों कौन कार्य करता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है दोस्तों वह कार्य करता है, ठीक है ना। किसमें काम करता है दोस्तों? तो ट्रिप्सन में काम करता है। किसमें दोस्तों? ट्रिप्सन प्रोटीन में काम करता है, ठीक है, पचाने में काम करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एंजाइम बताया हम आपको कि दो दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रिप्सन होता है और एक होता है लाइपेज। दोस्तों ट्रिप्सन को पचाने का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन, और लाइपेज को तो वसा, ठीक है ना दोस्तों। लाइपेज जो होता है वो फैट को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे 8 नंबर। कितना नंबर भैया? 8 नंबर सवाल है ना। दोस्तों सवाल कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग, दोस्तों कौन सा भाग का पाचन होता है? दोस्तों मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है यह बताना है। दोस्तों आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग जो होता है उसका पाचन की क्रिया होती है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्न में स्वपोषी कौन है? ये पूछ दिया है दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे होते हैं दोस्तों। स्वपोषी जो होते हैं वह हरे पौधे होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अमरलता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अमरलता देखे होंगे या फिर अमरलत्ती जिसको बोलते हैं, वह कैसा होता है दोस्तों? तो हरा पौधा होता है ना, वह भी स्वपोषी कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं 10वां नंबर सवाल। दोस्तों सवाल कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आखिर है क्या भैया? दोस्तों पुनः रहित एक हो गया, सूर्य का प्रकाश जरूरी है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये तीनों जो है वह स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों आवश्यक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों धीरे धीरे हम लोग क्लास को खत्म करते चल रहे हैं, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो में मजा आने वाला है दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो में दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन आने वाला है तो हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों सारा कंटेंट छाट करके यहाँ पर डलता है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? भैया पूछ दिया ना कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है वह हरा होता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण क्या होता है दोस्तों? पौधे का रंग जो होता है वह हरा होता है, ठीक है ना, पूर्ण रहित होता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्ण हरित, दोस्तों क्लोरोफिल को पूर्ण हरित भी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं शहजाद स्टडी सेंटर का दोस्तों बायो क्लास, है ना। दोस्तों आपका सवाल कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है भैया? क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? स्पर्शक पाया जाता है ना। स्पर्शक पाया जाता है किसमें? तो हाइड्रा में पाया जाता है ना दोस्तों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H12O11 होता है ना। और दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज का पूछा है तो C6H12O6 होता है। कितना होता है दोस्तों? C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। हर एक साल दोस्तों आपको चीनी और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ देता है ना। तो आप लोग इस दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला सवाल आ चुका है और कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषक दोस्तों अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है भैया। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा होता है, तो अंत ग्रहण होता है। कैसा होता है दोस्तों, अंत ग्रहण होता है। क्या होता है, तो पोषण होता है ना। किसमें, तो अमीबा में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 15 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भैया। क्या होती है, तो दोस्तों कवक में नहीं होती है, न जंतु में होती है कहाँ भैया। तो हम आपको बताए थे भैया, क्या बताए थे कि हरे पौधे में क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों कहावत में कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। दोस्तों हम लोग मेहनत करेंगे तो जरूर है कि हर एक सब्जेक्ट को दोस्तों कवर करके एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, है ना दोस्तों। तो धीरे धीरे दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप लोग हड़बड़ाइए मत दोस्तों। हम जानते हैं कि आपके क्लास 10th की तैयारी करना बहुत कठिन हो चुकी है, क्योंकि कम समय बच गया है दोस्तों। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दे दोस्तों, है ना दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर, कह रहा है दोस्तों अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है भैया। दोस्तों अमीबा जो होता है वह अपना भोजन कैसे पकाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कुटपात के द्वारा पकाता है, ठीक है ना दोस्तों। किसके द्वारा पकड़ता है दोस्तों, तो कुटपात के द्वारा पकड़ता है। कौन दोस्तों, तो अमीबा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात थी दोस्तों। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर कार्य करता है भैया। दोस्तों लाइपेज जो है, अभी बताए थे दोस्तों, लाइपेज जो है वह वसा पर कार्य करता है, फैट पे कार्य करता है, ठीक है ना दोस्तों। किस पे कार्य करता है दोस्तों, तो वसा पे कार्य करता है, फैट पे कार्य करता है, ठीक है। और आपको बताए थे, और बताए थे ट्रिप्सन बताए थे ना, वह किस पे कार्य करता है, फटाफट से आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मोस्ट फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंगा रोग होता है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं जिसमें यह क्वेश्चन पूछा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। दोस्तों पूछा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो दोस्तों मृतजीवी पाई जाती है। कौन पाई जाती है दोस्तों, मृतजीवी पाई जाती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि दांतों का साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दोस्तों कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवणयुक्त होता है। दोस्तों क्षारीय होता है। कैसा होता है भैया, तो क्षारीय होता है। क्या, तो पेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है ना दोस्तों वह क्षारीय होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा भैया ए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पे है, और सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है भैया। क्या पूछ दिया है, उभयलिंगी जंतु के बारे में पूछ दिया है, ठीक है ना दोस्तों। केंचुआ जो है ना वह उभयलिंगी जंतु है, ठीक है ना, उभयलिंगी प्राणी है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, क्या है कि सभी हरे पौधे होते हैं। दोस्तों सभी हरे पौधे कैसे होते हैं दोस्तों, तो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं भैया, तो स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, क्या है दोस्तों कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहली पत्ती अल्कोहल में
उबल जाता है दोस्तों। कैसे किसके लिए उबलता है दोस्तों? तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। हाँ हाँ भैया, इनमें से तीनों होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, है ना? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कमांड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। दोस्तों दोस्तों क्या है, सवाल क्या है दोस्तों? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो दोस्तों 10x पर देखा जाता है, ठीक ठीक है ना दोस्तों? 10x पर देखा जाता है ना दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? दोस्तों इस एक जो वयस्क मनुष्य होते हैं, बूढ़ा व्यक्ति होते हैं दोस्तों, जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं, उसको दोस्तों कितने दांत होते हैं? कितने प्रकार के दांत होने चाहिए दोस्तों? तो 4 प्रकार के दांत होने चाहिए। कितने दोस्तों? 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहाँ क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गई दोस्तों, प्रकार पूछना चाहिए था, है ना? तो एक वयस्क मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो दोस्तों 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों कि कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि कुटपात किसमें पाया जाता है? दोस्तों कुटपात जो होता है वह किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुटपात हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? सॉरी, अमीबा में पाया जाता है। पूछा गया था दोस्तों कि कुटपात किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है ना? चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों क्लोरोफिलम वर्णक का रंग होता है। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है दोस्तों, तो हरा होता है। क्लोरोफिल का दोस्तों पत्तों का रंग जो होता है वह क्लोरोफिल के कारण हरा होता है ना? तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग होता है कैसा? तो हरा होता है, ठीक है ना? क्योंकि पत्ता का रंग भी कैसा होता है? हरा होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों गवाइटर अथवा घेंगा पनपता है किससे? दोस्तों तो हम बताए थे दोस्तों घेंगा रोग होता है वह किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। किससे दोस्तों? आयोडीन की कमी से, है ना? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भैया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम कह रहे हैं ना कि पूरा तोड़ फोड़ कर मरोड़ देना है दोस्तों। क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो शहजाद स्टडी सेंटर बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? जो दोस्तों आपको टॉप कंटेंट देती है ना दोस्तों? तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और क्लास 10th में दोस्तों आप लोगों को 400 प्लस मार्क्स करना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट के सारे वीडियो को दोस्तों चाट जाइए, यानी पूरा वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को 450 नंबर से कम नहीं आने वाली है दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों हम टॉप कंटेंट डालते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले, ठीक है? दोस्तों 29 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है भैया? दोस्तों भोजन का पचना जो होता है उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है? ऑक्सीकरण भी होता है, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह सवाल आपके बायो में है और केमिस्ट्री में भी है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे दोस्तों? तो जल से, ठीक है ना दोस्तों? H2O से क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन से बाहर निकलता है ना दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर क्या निकलता है? तो H2O यानी कि जल निकलता है। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि मैग्नीशियम क्या है दोस्तों?
मैग्नीशियम पाया जाता है? दोस्तों बहुत मस्ट प्रीवियस प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही दोस्तों पत्तों का रंग जो होता है वह कैसा होता है? फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, भरा होता है ना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? दोस्तों बहुत अहम रखता है यह सवाल। कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है संश्लेषण बना रहता है। ठीक है ना दोस्तों, उसका संतुलन किसके कारण बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और आप देख रहे हैं 33 नंबर सवाल है ना। दोस्तों सवाल कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों जीवन में वृद्धि करना दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों स्वपोषी पोषण होता है। दोस्तों स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है दोस्तों? तो पौधा में होता है और कवक में होता है। किसमें होता है दोस्तों? पौधा में और कवक दोनों में होता है। ये और नहीं नहीं दोस्तों, कवक में नहीं होना चाहिए। दोस्तों कवक में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पौधे में होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट प्रोकैरियोस्ट होता है ना दोस्तों, उसमें होता है। यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि ग्रहणी भाग है। दोस्तों ग्रहणी भाग कौन है दोस्तों? तो छोटी आंत का ग्रहणी भाग कहते हैं। दोस्तों छोटी आंत को क्या कहते हैं? छोटी आंत जो होती है वह ग्रहणी भाग होता है, ग्रहणी भाग होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होती है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में होती है या फिर रात में होती है? दोस्तों दिन में होती है। क्यों दिन में होती है? क्योंकि दोस्तों सीधा से बोल देना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह दिन में होती है। क्यों होती है, कैसे होती है? तो दोस्तों सूर्य भगवान जो निकलते हैं वह दिन में ही निकलते हैं, रात में नहीं निकलते हैं ना। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है दोस्तों? दिन में होती है ना। तो पेड़ पौधा जो होता है ना दोस्तों अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण होती है किस में होती है? तो पेड़ पौधे में होती है। कब होती है? तो दिन में होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 37 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों मृतोपजीवी का उदाहरण है। दोस्तों मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो गोबर छत्ता एक उदाहरण है मृतोपजीवी का, है ना दोस्तों। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में मजा आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन को दोस्तों तोड़ फोड़ कर मोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को लाइक करके और देख लेना है वीडियो को। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों और आप देख रहे हैं दोस्तों 38 नंबर सवाल। दोस्तों सवाल कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। दोस्तों पौधों में आखिर प्रकाश संश्लेषण होता है तो कहाँ पे होता है, यह पूछा गया है दोस्तों। तो क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों होता है। क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होती है। ठीक है ना दोस्तों, अगर पूछ देगा दोस्तों कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है दोस्तों? तो दिन में होती है। ठीक है ना, किसमें होती है? तो पेड़ पौधे में होती है। किसके द्वारा होती है? तो सूर्य के द्वारा होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों परिशेषिका हिस्सा है। दोस्तों परिशेषिका का हिस्सा है तो आहार नाल जो है ना दोस्तों परिशेषिका का हिस्सा है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों पीतरस स्रावित होती है। दोस्तों आपको बताए थे दोस्तों पीतरस जो होती है वह निकलती है किसके द्वारा निकलती है भैया? तो यकृत के द्वारा निकलती है ना। हम आपको इससे पहले भी यह क्वेश्चन बताए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
दोस्तों आपको यह भी सवाल बताया है कि गोबर छत्ता एक उदाहरण है, किसका है दोस्तों? तो एक मृत परजीवी का है, मृत परजीवी का उदाहरण है। ठीक है ना दोस्तों, गोबर छत्ता जो है मृत परजीवी का एक उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है भैया? कह दिया कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतोपजीवी होता है। ठीक है ना दोस्तों, मृतजीवी बोले और मृतोपजीवी बात एक ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो मृतजीवी जो है ना दोस्तों कवक में पोषण की विधि होती है। ठीक है ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल की, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों किण्वन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना दोस्तों, किण्वन अभिक्रिया होती है। रासायनिक बात की जाए तो यह रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। लेकिन दोस्तों दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों? तो किण्वन अभिक्रिया होती है ना दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, अभी अभी बताया था इससे पहले दोस्तों कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। कैसा होता है दोस्तों? ग्रीन होता है। ठीक है ना, आपको बताया था कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि दांत का कठोरतम भाग है दोस्तों, दांत का कठोरतम भाग कौन है दोस्तों? तो एनामेल होता है, इनामेल। ठीक है ना दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको कि इनामेल जो होता है वह कठोर भाग होता है, किसका? तो दांत का, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। दोस्तों 46 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र धीरे धीरे रहते हैं? दोस्तों सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे हुए रहते हैं? ठीक है ना दोस्तों, तो गाढ़ कोशिका से दोस्तों छिद्र जो होता है, किसका छिद्र? तो रंध्र का छिद्र जो होता है वह घिरा हुआ होता है। ठीक है ना दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपका चैप्टर 1 समाप्ति होने वाला है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस रंग का प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है दोस्तों? तो लाल जो होता है ना, लाल रंग जो होता है दोस्तों वह प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? तो हानिकारक है, प्रभावी है। ठीक है ना दोस्तों, पूछ दिया है दोस्तों निम्न में से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो लाल रंग जो होता है दोस्तों वह प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी होता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों सवाल कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जीव क्या दोस्तों जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? दोस्तों स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए दोस्तों किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन की उपयोग किया जाता है, किसका दोस्तों? आयोडीन का, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 49 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारण से निर्भर करती है? दोस्तों किस पर निर्भर करती है ये पूछा गया है। तो दोस्तों प्रकाश के गुण पे निर्भर करती है और प्रकाश की मात्रा पे निर्भर करती है, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 50 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। दोस्तों रंध्र जो होता है वह मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और आपको बता दें दोस्तों तना जो होते हैं वह वातरंध्र में पाया जाता है, जड़ जो होता है मूल रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, पत्ती जो होता है रंध्र में पाया जाता है, रंध्र को स्टोमाटा भी कहते हैं, है ना। और ताना वातरंध्र में पाया जाता है, जड़ तो मूल रूप में पाया जाता है ना दोस्तों। यहाँ पूछा गया था दोस्तों स्टोमाटा या फिर रंध्र किस में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है ना दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, सवाल है 51 नंबर कह रहा है दोस्तों, कृमि रूप
परिशेषिका किसका हिस्सा है दोस्तों? आपने फटाफट से कमेंट करके बताया दोस्तों। तो यह जो है वह कृमि रूप जो परिशेषिका है दोस्तों, आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? आहार नाल का, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को हिंदी व्याकरण का अगर वीडियो चाहिए दोस्तों, तो हम वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। दोस्तों 52 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो किसमें होती है दोस्तों? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से भाग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है ना दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और दोस्तों पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में या रात में? तो दिन में होती है ना दोस्तों। कब होती है भैया? तो दिन में होती है। क्या? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 जो होता है दोस्तों समाप्त होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब चैप्टर 2 को लेकर आते हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और वीडियो में कितना वीडियो में दोस्तों, एक वीडियो में मतलब चैप्टर 1 में आपका कितना आंसर सही हुआ, हमें फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों। फिर मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।